साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की गणित है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है समांतर श्रेणी 72, 63, 54, ऐश शो ऑन कौन सा पद शून्य होगा। मीन्स लगातार देखिए 72 के बाद 63 आया, 63 के बाद 54, 54 के बाद और मतलब घटते क्रम में दिया है। तो इसमें कौन सा ऐसा पद होगा जो शून्य होगा। अगर इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें मानना होता है कि मान लिया कि एनवा जो इसका पद होगा वो क्या होगा बाबू, वह क्या होगा, शून्य होगा। अब एनवा पद शून्य होगा तो एनवा पद हमें निकालना होता है कौन सा वो पद है। तो एनवा पद के लिए आपको फार्मूला पता होता है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो फार्मूला होता है एनवा पद के लिए। अब इसी फार्मूले को हम मान लेंगे कि ये शून्य होगा। मीन्स ए एन की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, शून्य। ए एन की जगह पे शून्य रख करके इसको हम क्या कर लेंगे बाबू, सॉल्व कर लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू हमने ये वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन की जगह 0 रखेंगे। ए होता है प्रथम पद और डी होता है दो पदों का अंतर। तो 72 से आप अगर 63 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72 से 63 नहीं, 63 से 72 को घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9। चूँकि डी इज इक्वल टू जो होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है। तो पहले है क्या 72, सेकंड पे है 63, तो 63 से 72 घटाया जाएगा। यहाँ पर फिर हम क्या रखेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए एन की जगह पे हमने 0 रख दिया और ए की जगह पे भैया कितना 72 रखा, एन माइनस 1 एज इट इज और डी की जगह पे माइनस का 9 रख दिया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ए एन इज इक्वल टू 0 रखने के बाद ये आया 9n इज इक्वल टू 81, 9 9 81 मीन्स n की वैल्यू 9। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो नौवां पद होगा वह शून्य होगा, नौवां पद क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है समांतर श्रेणी और इसका कह रहा है कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब देखेंगे कि 24 है, 24 के बाद 21, 18 मतलब लगातार घटते हुए क्रम में है। और इसके बाद जब ये घटते हुए आएगा तो कौन सा ऐसा पद होगा जो पहला पद हो और वह ऋणात्मक हो। तो ये भी वैसे मानेंगे कि माना एनवा पद में ए एन क्या होगा, पहला ऐसा पद होगा जो नेगेटिव होगा। तो करेंगे क्या, निगेटिव होने का मतलब लेस देन 0, क्योंकि 0 से नीचे जो होता है वही तो निगेटिव होता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। मान लिया ए एन की वैल्यू लेस देन 0 और ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसको लेस देन 0 के रख दिया। जब इसको लेस देन 0 के रखेंगे तो करेंगे क्या, ए की वैल्यू 24, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 और इसको किया क्या, लेस देन 0। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 27 ये माइनस का 3 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3, तो 27 बराबर 3n। दोनों साइड में क्या करेंगे, 3 से डिवाइडेशन कर देंगे, डिवाइड। तो 27 के नीचे 3 करोगे तो 3 9 27 मीन्स n इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 9। n इज ग्रेटर देन 9 का मीनिंग ये हुआ कि जो n की वैल्यू है वो 9 से बड़ी जो होगी वैल्यू, वो ऐसी पहली वैल्यू होगी जो नेगेटिव होगी। और 9 से बड़ी क्या है, 10 मीन्स 10वां पद जो होगा वो पहला ऐसा पद होगा जो ऋणात्मक होगा। जो क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है शार्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एपी दी है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है।
मीन्स इसके आगे और इसी तरह चल रही है ये श्रेणी एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। तो इसका कौन सा पद इतना है, तो मान लेंगे एन मीन्स एनवा पद कितना है 78। जब एनवा पद मानेंगे 78 है तो इसका प्रथम पद क्या है 3, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। इसका सार्वंतर मीन्स 8 माइनस 3 मतलब क्या हुआ 5, डी की वैल्यू 5 है। एनवा पद मीन्स 78 है तो ए एन बराबर आपको कितना दे रखा 78। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की जगह पे रख दिया 78, ए की जगह रख दिया 3, एन माइनस 1 ऐसे रखा, डी की जगह रख दिया 5 बराबर 78। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस का जाएगा उधर माइनस का होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 5 बराबर 78 माइनस 3। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 78 से 3 घटाओगे तो 75 आएगा। 5 से इसको काट दोगे 75 को तो 15 पचे 75, n माइनस 1 बराबर 15 आ जाएगा। अब 1 जो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 15 में 1 जुड़ेगा मीन्स 16 हो जाएगा। तो n बराबर 16, n बराबर 16 कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो n है वो n में 16वां पद जो होगा हमारा, जो ये 16वां पद होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो वैल्यू हमारी क्या आई n की 16वां पद में 16वां पद ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एपी का 16वां पद 78 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी -11, -8, -5, ऐसो ऑन 49 का अंत से चौथा पद। अभी तक तो आपको स्टार्टिंग से ही हर चीज़ पूछता था, लेकिन इस बार अंत से पूछ लिया मीन्स 49 से पहले कौन सा होगा, उससे पहले कौन सा, उससे पहले कौन सा। तो चौथा पद मीन्स 1 2 3 और चौथा ये वाला पद क्या होगा आपको ज्ञात करना। इसके लिए भी आपको सेम क्वेश्चन ध्यान ये देना है कि इसका पहला पद -11 है तो ए की वैल्यू कितनी है -11। डी की वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा 3, क्योंकि पीछे वाले से इस वाले को घटाया जाता है। तो -8 से -11 घटाओगे तो प्लस का कितना आएगा 3। ए पता है आपको, डी पता है आपको, और अंतिम पद होता है एल, जिसे हम ए एन भी कह सकते हैं। एनवा पद ही अंतिम पद होता है तो इसको एल से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। तो एल बराबर आपको कितना दे रखा है 49। अब हम जानते हैं अंत से चौथा पद। अंत से चौथा पद के लिए फार्मूला क्या होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन की मतलब चौथा पद है तो एन की जगह रख दिया कितना 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 49, -4 में से 1 घटाओगे 3 और गुणे का डी है 3, तो 49 में से 3 त्रिका 9 घटाओगे तो आएगा कितना 40। मीन्स जो अंत से चौथा पद होगा वो कितना होगा बाबूजी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, ऐसो ऑन 253 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी अंत से 12वां कहा है, इसका मतलब आपको पहले ए पता है 3 है, इसमें ए पता है 3 है, सार्वंतर डी हो जाएगा 8 माइनस 3 मीन्स 5 है। अंतिम पद जो है 253 है मीन्स एल की वैल्यू 253 है। अंत से 12वां पद मीन्स 12 माइनस 1, एन की जगह कितना रखेंगे 12 और 12 माइनस 1, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है अंत से 12वां पद या अंतिम पद से, अंत से कोई पद पूछे तो इसके लिए एल आपका अंतिम पद है। अंतिम पद 253 रखा तो ये हमने रख दिया 253। एल एन माइनस 1, एन की जगह 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 का मतलब 11 रख दिया, इंटू डी, डी की वैल्यू है 5, गुणा कर लिया 11 पचे 55, तो 253 से 55 घटाओगे 198 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स जो इसका 12वां पद होगा वो कितना होगा 198, वो कितना होगा वो 198। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 213, 205, 197 ऐसो ऑन 37 का मध्य पद ज्ञात करो। अब इसमें कितने पद हैं पहले ये हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए n हमें क्या करना है फाइंड करना है।
n फाइंड करेंगे तभी तो हम मध्य पद बता सकते हैं। भाई जब हमको ये पता ही नहीं इस श्रेणी में कितने अंक हैं तो हम इसका मध्य पद कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए n की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए a आपको पता है 213, d इन दोनों को घटा के निकाल लो तो d आ गया -8। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से अंतिम पद है कितना 37। तो 37 बराबर a है 213, n-1 आपको ज्ञात करना है इंटू डी के मान -8 है। अब 37 से हम क्या करेंगे, यहाँ से n-1 इंटू डी, तो यहाँ से हम करेंगे क्या 37 एज इट इज उतार लिया, 213 ऐसे उतार लिया। n का वैल्यू जब n से 8 से किया तो -8 और माइनस माइनस +8। अब 213 में 8 जोड़ लेंगे और 213 में जब 8 जोड़ेंगे तो 221 बनेगा। ये 37 इधर ला के घटा देंगे माइनस का 37, ये माइनस का 8 उधर ले जाकर प्लस का 8 कर लेंगे। तो 8n बराबर आपका आएगा 221 माइनस 37, 221 माइनस 37। अब जो 221 माइनस 37 आया है यहाँ 8n बराबर बनेगा कितना 184। n से आप क्या करोगे 8 से आप डिवाइड कर दोगे 184 को, जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 23। अतः कहने का मीनिंग ये हुआ कि चूँकि पदों की संख्या कितनी आ गई 23, जो कि क्या है विषम। 23 क्या होता है विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए मध्य पद का फार्मूला आपको पता है n+1/2 वहाँ पद होता है। और अगर यहीं पर ये सम आया होता तो n/2 n+1/2 वहाँ पद और n/2 + 1 वहाँ पद, ऐसे करके कुछ होता है /2 करके होता है ना। तो यहाँ पर तो ये शब्द तो हमें लगाना नहीं है कि n/2 वहाँ पद n+2 1+1 वहाँ, ये सब तो लगाना नहीं है। फिर हमें केवल क्या लगाना है विषम पद है तो n+1/2 वहाँ पद लगाना है। तो यहाँ n की जगह 23, तो 23 + 1 मीन्स 24 और 24/2 वहाँ पद मीन्स 24 दो बरही हम 24 मीन्स 12वां पद। 12वां पद आपका क्या आएगा, आपका जो भी 12वां पद होगा वही आपका क्या होगा क्या होगा, जो 12वां पद होगा वही इसका मध्य पद होगा। तो 12वां पद हम निकालने के लिए निकाल सकते हैं a12 = a + 11d से, क्योंकि n-1 होता है तो n की जगह 12 - 1 मीन्स 11d कर देंगे। a का मान 213 है, 11 इंटू डी का मान -8 है। तो 213 - 11 88, तो 213 से 88 आप घटाओगे तो कितना आएगा भैया 125 आएगा। और 125 ही आपका क्या होगा भैया, यही आपका मध्य पद होगा। श्रेणी का जो मध्य पद होगा कितना होगा 125, यही समांतर श्रेणी का भैया मध्य पद होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहली वीडियो लेक्चर 1 से 6 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किए थे, ये दूसरी वीडियो है जो 12 क्वेश्चन नंबर तक हैं। इसके आगे के सभी क्वेश्चन हम अगली वीडियो लेक्चर में देंगे, क्योंकि इकट्ठा देने से सारे के सारे वीडियो लंबे हो जाएंगे और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप निसंदेह पूछ सकते हो, और अगर कहीं पर भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करो। और जिस भी टॉपिक पर पहले आपको वीडियो चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आपका फंसा पड़ा हो वो हमें आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको पहले दे देंगे। इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।